नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। कांग्रेस ने राहुल गांधी के रूप में अपना नया उपाध्यक्ष चुन लिया है। सारी तैयारी 2014 के आम चुनाव की है, जिसे कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ने जा रही है। राहुल गांधी के रूप में कांग्रेस का ये कदम कितना कारगर साबित होगा और ये कांग्रेस के लिए क्या मायने रखता है, जानेंगे आज की प्राइम डिबेट में। जयपुर में कांग्रेस के 3 दिन के चिंतन शिविर ने पार्टी को उसका नया नेता दे दिया। राहुल गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। अब राहुल गांधी देश को नया नेतृत्व देने की बात कर रहे हैं। तो जैसे पहले फोटो हुआ करती थी कांग्रेस पार्टी की, 40 फोटो होती, उनमें से कोई भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता था। ये बात हमने करनी। हमें 40-50 नेता तैयार करने हैं जो देश को चला सके, सिर्फ प्रदेश को नहीं, देश को चला सके। राहुल गांधी के सामने चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन क्या वो इसके लिए तैयार हैं? उनकी खुद की माने तो वो अब भी अपने आप को नहीं पहचानते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं सब कुछ नहीं जानता हूं। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सब कुछ जानता है। मगर अगर आपसे पूछा, कांग्रेस पार्टी में करोड़ों लोग हैं, कहीं ना कहीं जानकारी जरूर है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मैं उस जानकारी को ढूंढूंगा। सीनियर नेताओं से पूछूंगा। शीला जी बैठी हैं, गहलोत जी बैठे हैं, पल्लवी जी बैठे हैं, बहुत सारे, सबके नाम नहीं ले सकता हूं, मगर मैं आप सबसे पूछूंगा और आपसे सीखूंगा, क्योंकि इस पार्टी का इतिहास आपके अंदर है, इस पार्टी की सोच आपके अंदर है, और मैं सिर्फ आपकी आवाज को आगे बढ़ाऊंगा। राहुल गांधी युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो लिहाजा युवा ही बता सकते हैं कि राहुल गांधी की पहचान क्या है। सारे परिवार इसी में आए हुए हैं। ऐसा क्या सारे परिवार का इन्हीं का ही खाता है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, खाता है कोई बात नहीं, हम कहते हैं बहुत अच्छी बात है, राजनीतिक में आना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, मगर इनको खुल के काम करना चाहिए। इतनी महंगाई, भ्रष्टाचार इतना फैल रहा है। ये अगर ये बात है कि अगर हमें उपाध्यक्ष बना के काम करना है तो हर व्यक्ति को उपाध्यक्ष ही बना दिया जाए। ऐसा क्यों नहीं है कि बिना उपाध्यक्ष बनाए हुए काम करे? यूथ की वो आइकॉन है एक तरह के बेसिकली, और उनको सबको एक्सपेक्टेशंस हैं कि अगर राहुल गांधी आते हैं इसमें तो वो देश को आगे लेकर ही जाएंगे। उनकी पूरी फैमिली बैकग्राउंड यहीं से था और इसलिए वो पॉलिटिक्स में आए, लेकिन वो बिल्कुल काबिल नहीं है इसके लिए। सब लोग एंटिसिपेट कर रहे थे, बट अकेले उनके वाइस प्रेसिडेंट बनने से मुझे नहीं लगता करप्शन दूर हो सकती है, अनटिल अनलेस वो अपनी टीम को पुल करते हैं। बिकॉज राहुल गांधी एक अकेला इंसान हर एक बंदे के पास जाके अपनी पूरे कैबिनेट के साथ जाकर जो उनके अंडर भी काम कर रहे हैं उन सबको उनका माइंड फ्रेम चेंज नहीं कर सकते हैं। पिछले 7 सालों से उनकी वर्किंग को अगर आप देखें तो पिछले 7 सालों से अगर वो पद ये वाला पहले भी ले सकते थे, उन्होंने बाद में क्यों लिया? ताकि उन्हें इस चीज का एक्सपीरियंस भी हुआ है। मैंने तो नहीं लगता भी ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई फर्क पैना है बड़ा। बाकी ਜਿਹੜਾ कुछ कांग्रेस से बनाया गया उन्होंने, चलो ठीक है, बट देखते हैं अभी कि आगे चल के की कुछ कर सकते हैं। राहुल गांधी जानते हैं कि वो जिस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं वहाँ कांटे ही कांटे हैं। ये उनके इस संबोधन में साफ दिखा। Last night, every single one of you congratulated me. Many of you came, hugged me, and congratulated me. Everybody congratulated me. But last night, my mother came to my room. And she sat with me and she cried. Why did she cry? She cried because she understands that the power so many people seek is actually a poison. She can see it because of what it does to the people around and to the people they love. But most importantly, she can see it because she is not attached to it. राहुल गांधी के ये बोल चिंतन शिविर में मौजूद कांग्रेस के नेताओं की आंखों में आंसू ले आया। वो कांग्रेस के लिए पसीने की मांग कर रहे थे। फिलहाल तो आंसुओं का सैलाब मिला है। क्या राहुल गांधी कांग्रेस की तस्वीर बदल पाएंगे या फिर वो अपेक्षाओं के बोझ तले टूट जाएंगे? आने वाला कल कांग्रेस के इस उपाध्यक्ष के लिए क्या चुनौतियां लेकर आ रहा है,
जानेंगे हमारे मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तरुण भंडारी जी, जो हरियाणा के युवा कांग्रेस नेता हैं, अरुण सूद जी, जो चंडीगढ़ भाजपा के महासचिव हैं, और प्रोफेसर मोहम्मद खालिद, जो पंजाब विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग में पढ़ाते हैं। तरुण जी, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। कुछ नया नहीं था, काफी पहले से उम्मीद की जा रही थी कि राहुल गांधी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आपको लगता है अब जब एक युवा को उपाध्यक्ष बनाया गया है तो कुछ तस्वीर बदलेगी कांग्रेस की? बिल्कुल, जैसा कि पहले राहुल गांधी जी यूथ कांग्रेस और एनएसवाई को हमारे देख रहे थे, और पिछले लगभग 5-7 साल से वो यूथ कांग्रेस और एनएसवाई को देख रहे हैं। और यूथ कांग्रेस और एनएसवाई पहले हमारी बिल्कुल ऐसे थी कि जो लोग जिसको बनाना चाहते थे वो बनते थे, पर उन्होंने उसमें डेमोक्रेसी लाई और इलेक्शन हुए, और आम आदमी हमारे बीच में से निकल के जो यूथ कांग्रेस के आगे गए हैं और उनको एमएलए और एमपीज भी बनाया उन्होंने। और अब हमें उम्मीद है कि राहुल जी का जो सपना है कि भारत की राजनीति को वो चेंज करना चाहते हैं, तो वो उनके आने से ये चेंज होगी। अच्छा, अरुण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, भाजपा का रवैया राहुल को लेकर इतना नकारात्मक क्यों है? क्या भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता? जैसे कल शाहनवाज हुसैन ने भी कहा कि वो तो पहले ही नंबर 2 की हैसियत रखते थे, तो इसमें नया क्या? तो क्या या फिर बीजेपी भी अपनी कुछ रणनीति बदलने वाली है अब जब राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बनाया गया है? ऐसा जी कि राहुल गांधी को महासचिव से उपाध्यक्ष बनाना ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। जो पार्टी की उनकी राजनीति है उसमें उस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, ये पार्टी का अंदरूनी मामला पड़ेगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि सियासत में कोई किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी मेरे कांग्रेस के साथी ने ये विषय उठाया कि उन्होंने संगठनात्मक में डेमोक्रेसी लाई है, उन्होंने एनएसयूआई या जो भी इन्होंने बातें कही हैं, मुझे लगता है कि किसी प्रकार का कोई बदलाव मुझे तो देखने में अनुभव नहीं आया, शायद इनके अनुभव में वो बात आई हो। दूसरा, जो देश की सियासत है, देश की सरकार है, जो सत्ता पक्ष है उसमें, या देश की पार्लियामेंट है, राहुल गांधी की कंट्रीब्यूशन टोटली नेग्लिजिबल रही है। आज देश में कितने इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, वो बड़ी लंबे अरसे से सांसद हैं, लोकसभा के चुने हुए नुमाइंदे हैं। चाहे महंगाई का विषय हो, चाहे एफडीआई का विषय हो, चाहे आतंकवाद का विषय हो, किसी प्रकार की भी, चाहे डीजल के बढ़ोतरी का, चाहे तेल के, पेट्रोल के, उन्होंने कभी भी किसी विषय पे अपने विचार प्रकट नहीं किए, सामने आकर बात। राहुल गांधी ने, मैं समझता हूं कि कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, कितने लोगों से, मीडिया से वो मुलाकात हुए हैं, उन्होंने कभी भी अलग अलग विषयों पे अपने क्या विचार है ये कभी भी स्पष्ट नहीं किया। तो मेरा तो ये प्रश्न चिन्ह है कि हमारे लिए, ये जो कांग्रेस पार्टी के लिए, शायद वहां पे जो जिस प्रकार से वो राहुल गांधी का जो चिंतन बैठक इनकी 3 दिन की हुई, वो चिंतन बैठक में देश का चिंतन किसी प्रकार से किसी मुद्दे पे नहीं हुआ, और चिंतन बैठक में सिर्फ राहुल जी का चिंतन हुआ है, इसके अलावा देश के विषय में कोई चिंतन नहीं हुआ। यानी कि बीजेपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका ये कहना है कि कभी वो किसी मुद्दे पर खुलकर बोले नहीं है। प्रोफेसर खालिद, आपको क्या लगता है कि देश की सियासत पर कुछ खास असर पड़ने वाला है जब राहुल गांधी को उपाध्यक्ष का पद सौंपा गया? देखिए, ऐसा है कि किसी एक व्यक्ति से कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ने वाला होता। ये देश एक तो बहुत विशाल है, दूसरे यहाँ की राजनीति, यहाँ का समाज बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको समझने के लिए बहुत टाइम चाहिए। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ने उपाध्यक्ष बनाया है, वैसे भी कांग्रेस पार्टी में वो नंबर 2 पहले ही थे, वो डी फैक्टो थे, अब डी जोरे हो गए, अब एक डिक्लेयर कर दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी में शुरू से एक इतिहास रहा है, जहां तक मैं जानता हूं, पंडित मोतीलाल नेहरू से लेकर के, इलाहाबाद टाइम से लेकर के, उसके बाद इंदिरा गांधी को आगे लाना, उसके बाद संजय गांधी को आगे लाना, उसके बाद राजीव गांधी को आगे लाना, फिर सोनिया जी को आगे लाना, फिर उसके बाद राहुल को आगे लाना। कांग्रेस पार्टी में 2 चीजें चलती हैं, यूथ भी है और साथ में एक्सपीरियंस भी है। बूढ़े लोग भी हैं जो 40-40 साल से टिके बैठे हैं, और यूथ भी है, जैसे कि एक यूथ ब्रिगेड है, सचिन पायलट है, या सिंधिया है, या दूसरे लोग हैं। तो उसका जो मिश्रण है, कांग्रेस पार्टी उसको आगे ले जाना चाहती है। असल में बात यह है, इस समय कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा है जैसे कि शिविर से भी हमें महसूस हुआ कि मिडिल क्लास काफी दूर जा चुकी है, दूसरे लोग दूर जा चुके हैं, कैसे उनको साथ लाया जाए, यूथ आपको लगता है कि मध्यम वर्ग को आकर्षित करने के लिए राहुल गांधी को आगे बढ़ाया जाए? क्योंकि पार्टी में कुछ असर पड़ेगा कांग्रेस की अपनी पार्टी में अगर उन्हें सामने लाया जाता है, नेतृत्व उन्हें सौंपा गया है? इसका हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि
ना सिर्फ यहाँ पर दूसरी पार्टियां भी अपने अपने यूथ को और उसी तरह से आगे ला रही हैं। मुलायम सिंह ने अपने बेटे को आगे कर दिया है, प्रकाश सिंह बादल ने अपने बेटे को आगे कर दिया है। बीजेपी का क्या? तो बीजेपी में हमें इस समय कोई चेहरा ऐसा नजर नहीं आता, यूथ चेहरा, जो कि नेशनल लेवल पे आकर के अपनी भूमिका जो है निभा सके। वहां पर जो है वो बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, लेकिन यूथ या ऐसा फ्रेश चेहरा जो है वो इस समय नेशनल लेवल के ऊपर कोई नहीं है। उम्मीद थी कि गांधी परिवार में से ही किसी को आगे किया जाए, लेकिन वो इतना कामयाब नहीं हो सका है। हो सकता है कि बीजेपी इसके बारे में सोचे, लेकिन किसी भी व्यक्ति को अचानक नेशनल लेवल के ऊपर फ्रेश चेहरे को लाना भी बड़ा डेंजरस होता है, क्योंकि जैसे आपने ठीक कहा कि तैयारी जो है 2014 के इलेक्शन चुनाव की है और युवा मतदाताओं को लुभाने की कोशिश है, जो 30% से भी ज्यादा। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यूथ जो है या जो मध्यम वर्ग है उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं। उस एक्सपेक्टेशन के ऊपर पूरा पाना हर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या कोशिश तो, लेकिन ये कोशिश है, सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। अरुण जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसा ये कह रहे हैं कि हो सकता है बीजेपी सोचे, लेकिन क्योंकि लगता नहीं कि एकदम से किसी को नेशनल लेवल पर ला पाना संभव होगा। सुषमा स्वराज नरेंद्र मोदी की वकालत करती रही हैं प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर, तो क्या ये राहुल बनाम नरेंद्र मोदी होगा आगे अगला जो आम चुनाव होने वाला है? ऐसा जी कि सबसे पहले मैं ये बता दूं, आज भी पार्लियामेंट में अगर आप राज्यसभा, लोकसभा या देश की असेंबलीज में देखें तो सबसे ज्यादा यूथ एमपी या एमएलए भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अभी भी हमारे पास लीडरशिप की कोई किसी प्रकार से कमी नहीं है। कांग्रेस के पास, कांग्रेस में एक परिवार का शासन है, उसके अलावा एक पद तक अभी राहुल गांधी जी की एक स्टेटमेंट आएगी 40 चेहरे हैं वो बन सकते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन अब तक प्रधानमंत्री उस 40 चेहरों में से कभी नहीं बना। अगर बना भी तो शास्त्री जी जैसे उनको उस तरीके का मान सम्मान नहीं मिला। इस प्रकार का इस परिवार का कांग्रेस पार्टी पे एक कब्जा है। और जिस प्रकार से हमारी पार्टी जो डेमोक्रेटिक है, जिस प्रकार से नितिन गडकरी आज एक पोस्टर लगाने वाले कार्यकर्ता से राष्ट्रीय प्रधान बने हैं, और हमारे पास गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है, भी जितने आप नाम गिनाएं तो वो गिनती कभी खत्म नहीं होती है। इतने लीडर्स हमने सामने खड़े किए हैं। उसमें यूथ लीडर्स भी हैं, एक्सपीरियंस लीडर्स भी हैं। आज अनंत कुमार जी हैं, नितिन गडकरी जी खुद यूथ हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, भूपेंद्र यादव जी हैं। इस प्रकार से आगे पहली, दूसरी, तीसरी कई तरीके के सर्कल्स भारतीय जनता पार्टी के पास लीडरशिप की कोई कमी नहीं है। ठीक है। अरुण जी जो कह रहे हैं, तरुण जी क्या एक आपका कांग्रेस का नेता इन सब पर भारी पड़ने वाला है, आपको लगता है? पहले तो मैं इनकी बात कही है, जवाब देना चाहता हूँ कि यूथ कांग्रेस आपके साथ 2 स्टेट्स हैं। हरियाणा में हमने 4 MP बनाए हैं, श्रुति चौधरी, नवीन जिंदल, दीपेंद्र हुड्डा और अशोक तंवर। पंजाब में हमने यूथ कांग्रेस के 3 साथियों को टिकट दिया राहुल जी के, और डैनी फरीदकोट से, विजेंद्र सिंगला संगरूर से और आपके मोहाली से। और आप राष्ट्रीय स्तर पे चले जाएं, वहां पे भी हमने सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जतिन प्रसाद। बीजेपी में तो कोई भी चेहरा ऐसा नहीं है जो अभी तक सामने आया हो, 1-2 को छोड़ के। और दूसरी बात ये कि आप कहते हो कि प्रधानमंत्री नहीं बना, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हमारे चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, और एक साधारण आदमी सोनिया गांधी जी ने अपना खुद प्रधानमंत्री छोड़ के मनमोहन सिंह जी को 9 साल हो गया, 8.5 साल प्रधानमंत्री बना के रखे। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि आम आदमी को गांधी परिवार ने उठाया। चलिए, अब इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी और उनके सामने चुनौतियों की। तरुण जी, आपसे ही एक बार फिर इस चर्चा को आगे ले जाना चाहेंगे। चुनौतियों की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि इन चुनौतियों को, जैसे भ्रष्टाचार, बढ़ती महंगाई, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, लोग गुस्से में हैं, आपको लगता है अब जब राहुल गांधी आए हैं तो क्या इन चुनौतियों पर खरे उतरेंगे? और साथ ही जैसे अरुण जी कह रहे थे कि अभी तक किसी भी मुद्दे पर वो खुलकर नहीं बोले हैं। पिछले 7-8 साल हो चुके हैं उन्हें सक्रिय राजनीति में आए हुए, लेकिन किसी भी मुद्दे पर खुलकर उनके विचार जानने का मौका नहीं मिला। ये नहीं पता चला कि वो सोचते क्या हैं। ऐसा जयपुर चिंतन शिविर में हर बात पे डिस्कशन हुआ है। आपने राहुल जी को अभी सुना भी है, उन्होंने कहा कि जो मेरा आगे आने वाला टाइम है, आपने सबने मेरे को मुबारकबाद दी है, ये चुनौतियों का टाइम है, और मैं इस देश को तभी चेंज हो सकते हैं जब आप आम लोगों के बीच में जाओगे, और आम लोग बीच में से चुन के आएंगे। आज तक एक ही आदमी प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट होता है, तो मैं नेहरू और जो इंदिरा गांधी की सोच की कांग्रेस है उसको यहां तक लाना चाहता हूं। और उसके आने के बाद मैं कहता हूं राहुल जी यहाँ के पूरे जो पहले भी
इस शिविर में बात हुई थी कि जो गैंग रेप हुआ है और कई मुद्दों पे उन्होंने बड़ी जब अच्छी तरह बात करी और सारा उसका जाना है और आगे भी वो इस तरह चुनौतियों को सामना करेंगे। अरुण जी, आप जैसे तरुण जी ये कह रहे हैं कि कई मुद्दों पर वो बोले हैं, लेकिन उसका एक कारण ये भी था कि युवा जो है वो उतरे थे सड़कों पर, गैंग रेप मामला हो या फिर अन्ना हजारे का आंदोलन हो, युवाओं की जो शक्ति, एक संगठन देखने को मिला वो पहले कभी भी नहीं देखने को मिला। तो क्या एक मजबूरी बन गई है कि अब आपको, क्योंकि युवा मतदाताओं को अपने साथ लेकर चलना है, तो एक नेतृत्व की कमान आपको एक युवा नेता को ही सौंपनी होगी? मैंने अभी आपके इसी प्रोग्राम में अभी एक आप कुछ लोगों के विचार जान रहे थे, स्पेशली यूथ के। अगर 10 लोगों के आपने विचार पूछे तो उसमें 8 लोगों ने कहा कि इससे देश की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी जो बात तरुण जी ने कही, मैं फिर से वही बात दोहराना चाहता हूँ। चाहे वो चिंतन बैठक हो, चिंतन बैठक में भी राहुल जी ने इंटरनल डेमोक्रेसी कैसी होगी, लोकसभा में राज्यसभा में हम टिकट कैसे देंगे, चुनौतियां कैसी हैं, मेरा परिवार, मेरे बलिदान, मेरी माँ रोई, मेरे कमरे में कल आके वो रोए, भावुक एक भाषण उन्होंने दिया। लेकिन उस वक्त उन्होंने इस बारे में ये नहीं कहा कि जिस शहीद की माँ का सरकटी लाश उसके पास आई, उस शहीद का जिन्होंने अपमान किया, उसकी लाश का, उसका बलिदान किया, उस जो उसके लिए दोषी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, उसके विषय में अगर उनको अपनी माँ के रोने की चिंता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस विषय में राहुल गांधी जी का क्या विचार है? गैंग रेप के विषय में उन्होंने एक सिर्फ मेंशन किया जितना मैंने सुना, उसके अलावा क्या सोल्यूशन है, क्या होने वाला है? किसी प्रकार से आज देश के सामने जो चुनौतियां हैं, मैंने बार बार कहा है कि राहुल गांधी जी ने कभी मीडिया से मुखालफत होकर या देश के सामने अपने क्या विचार है, किस प्रकार से हो सकता है आप जब उन्हें उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है तो शायद अब वो आगे आए और उम्मीद कर सकते हैं कि अब वो बोलेंगे, विचार वो बोले, मुझे उससे कोई नहीं। लेकिन आज तक भी मैं इससे, अभी आपने कहा था राहुल बनाम नरेंद्र मोदी, अभी भी गुजरात इलेक्शन में नरेंद्र मोदी के कंपैरिजन में राहुल गांधी को उतारा नहीं गया। अगर वो गए भी तो जहां जहां वो गए हार का सामना करना पड़ा। उसके अलावा भी जहां जहां पहले जिन स्टेटों में राहुल गांधी गए हैं, कांग्रेस को सफलता नहीं मिली, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, चाहे वो गुजरात, और आने वाला टाइम भी यही होने वाला है। मैं गुजरात इलेक्शन में 20 दिन काम करके आया हूँ। ये बात इनकी बिल्कुल सही नहीं है कि जहां जहां राहुल जी गए वहां जीत हुई है। और ये बात यूपी के चुनाव की आप बात करोगे तो उन्होंने उस 22 मेंबर पार्लियामेंट लेके राहुल जी की बदौलत ही वहां से मेंबर पार्लियामेंट आए हैं, और बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट यूपी में से घटे हैं, ये राहुल जी की बदौलत। चलिए सीटें बढ़ी, लेकिन पंजाब का क्या करे जहां यहाँ भी राहुल गांधी खुद आए, राहुल जी दो रैलियां करके। और पंजाब में तो कभी ये कहा जाता था कि सत्ता रिपीट नहीं होती, लेकिन इस बार पंजाब में भी कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। तो आप पिछले 1 साल में आप लोगों से बात करके देख लें वो कितना पछता रहे हैं, और आने वाला टाइम कांग्रेस का ही है। चलिए वो तो अभी 4 साल सरकार रहेगी। प्रोफेसर खालिद, आपको लगता है कि कुछ ऐसा जादुई व्यक्तित्व राहुल गांधी भी रखते हैं जैसा राजीव गांधी के व्यक्तित्व में था, या सोनिया गांधी के व्यक्तित्व में, करिश्माई व्यक्तित्व की बात कही जाती थी? जो व्यक्तित्व का इतना जादुई नहीं था। समय के साथ एक्सपीरियंस आता है। बात सबसे पहली बात हमें ये कहनी चाहिए, सोचनी चाहिए कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने हैं। राहुल गांधी एक पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, उपाध्यक्ष बने हैं। पर नंबर 2 की हैसियत सबसे इम्पोर्टेंट चीज उनके, सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए जो है वो है पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी को मजबूत करना और पार्टी को बिल्ड करना। तो वो असल में बात यह है, मैं आपको बताता हूँ बड़ी स्पष्ट रूप में कि कांग्रेस पार्टी जो है वहां पर लीडर अब बहुत ज्यादा हो गए हैं, वर्कर बहुत कम हो गए हैं, और जो वर्कर है उसकी पहचान लीडर नहीं कर रहा है बहुत जगह। तो क्या मतलब राहुल गांधी इसी पहचान के लिए लाए हैं? ये बहुत जरूरी है, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी राहुल गांधी के लिए, और ये आने वाला वक्त बताएगा कि वो पार्टी को ग्रास रूट लेवल के ऊपर कितना मजबूत करते हैं। ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो उन्होंने कहा है कि ग्रास रूट लेवल पे, जैसे इन्होंने कहा था कि 40 चेहरे हैं, उनमें से प्राइम मिनिस्टर तो हुए नहीं, ऐसी बात नहीं है। नरसिम्हा राव भी प्राइम मिनिस्टर बने, वहीं से शास्त्री जी बने, और अभी ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मनमोहन सिंह दूसरी टर्म प्राइम मिनिस्टर रह रहे हैं 10 साल। इट्स ए बिग, इतने बड़े कंट्री में किसी दूसरे गांधी परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति को देना, उनकी अपनी काबिलियत की वजह से जो भी है। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा कि सबसे बड़ी चुनौती होगी पार्टी को बिल्ड करना, क्योंकि पार्टी बहुत सी ऐसी कुछ पॉकेट्स में रह गई है, बहुत सी पॉकेट्स ऐसी हैं जहां जो ट्रेडिशनल इनका
वो होता था, होल्ड होता था, वहां पर धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। दैट विल बी द बिगेस्ट। पर प्रोफेसर खालिद, अगर राहुल गांधी गए भी हैं उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी, गुजरात, कर्नाटक, यहाँ तक कि जहाँ की गढ़ था कांग्रेस का, वहां भी कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि राहुल गांधी खुद ऐसा है कि हार या जीत किसी एक व्यक्ति के किसी रैली को एड्रेस करने से नहीं हुआ करती। लोग जो है वो ओवरऑल चेहरा देखते हैं कि पार्टी जो है उसका विजन क्या है, सोच क्या है, क्या वो डिलीवर कर रही है या नहीं कर रही है, ये सब चीजें काउंट करती हैं। सिर्फ ये नहीं है कि राहुल गांधी ने कहीं पर रैली कर दी, वो हार गया तो हम कहें आंकलन कर देंगे जी इसकी कोई अपील नहीं है, या जीत गया नहीं जी बहुत अपील है। ऐसा नहीं, हमें एक व्यक्ति को ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए, उस पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में देखना चाहिए। जो लोग वोट देते हैं या नहीं देते वो पार्टी को देते हैं, उस व्यक्ति विशेष को केवल वोट नहीं देते। ये चीज जो है ये हमें दिमाग में रखनी चाहिए। ये नहीं है कि राहुल गांधी के ऊपर ही सब कुछ, अगर हार हो गई तो सारा ठीकरा उसके सर पे फोड़ दिया, अगर जीत हो गई उसी को, ऐसा नहीं होता। पार्टी को मजबूती ज्यादा जरूरी है। तरुण जी, 1 मिनट हमारे पास रह गया, आखिरी आपसे आपके विचार जानना चाहेंगे। खालिद जी ने बहुत बढ़िया बात कही और राहुल जी ने इसके बारे में कहा भी है कि हम ब्लॉक लेवल और जिला ये सब मजबूत करेंगे और आने वाली जो टिकटें दी जा रही हैं उनमें भी उनका सहयोग लिया जाएगा और इससे कांग्रेस नींव मजबूत होगी। अरुण जी, ऐसा जी कि जो अभी विषय है, अगर राहुल गांधी जी अपने संगठन के विषय में कुछ वो सुधार लाना चाहते हैं तो ये पार्टी का इंटरनल मामला है, इसमें हमारा कोई कहने का बनता नहीं। खालिद ने कहा कि पार्टी की मजबूती की जरूरत है, वो तो सभी दलों को है। नहीं, आज कंपैरेटिवली आप देखिए हम कांग्रेस से ज्यादा स्टेट्स में रूल कर रहे हैं, ज्यादा बड़ी स्टेट्स में रूल कर रहे हैं, हमारे पास खबरें तो सब पार्टियों से आती हैं, वो अलग विषय है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज कांग्रेस डूबता जहाज है, बड़ी स्टेटें, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, चाहे वो बिहार है, चाहे वो मध्य प्रदेश है, चाहे वो गुजरात है, ऐसे बड़ी स्टेटों में से कांग्रेस बिल्कुल सफाया हुआ है। तो उस तरीके से जो आने वाला टाइम है, मुझे लगता है ये एक डूबते जहाज का कांग्रेस जो है, और जो देश में आज जो चुनौतियां हैं, जो कांग्रेस पूरी तरह से सत्ता पक्ष में भी विफल हुई है, तो मैं समझता हूं कि जो पिछला भी अगर रिजल्ट रहा है कि राहुल गांधी को करिश्मा करेंगे, मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। शायद इसीलिए उन्हें कैप्टन बनाया गया है। अगर इनके हिसाब से कैप्टन तो नहीं, वाइस पे कैप्टन बनाया गया। वाइस कैप्टन, अगर डूबता जहाज कह रहे हैं बीजेपी तो नहीं, ऐसा ये ऐसी कोई स्टेटमेंट तो मैं नहीं दूंगा। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन की। ठीक है, शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी के सामने चुनौतियों का ऊंचा पहाड़ है, वो इन्हें कैसे पार करते हैं वो उन पर ही निर्भर करता है। दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी के हाथ में कांग्रेस की कमान आने से युवा युग के आगाज की बातें हो रही हैं। अगर ऐसा है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि राजनीति भी नया मोड़ लेगी और वो भी देश के भले के लिए। इसी के साथ आज का प्राइम डिबेट हम यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार।